एपिसोड 3 लेकर आ गया हूँ ग्रेट इमॉर्टल का। सो वो बोलती है, हे ली, वो दोनों तुमसे बहुत ही खराब से बात कर रहे थे, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ठिकाने लगाऊं? ली बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। सो वो बोलती है, आप बोलना क्या चाहते हो? तभी वो ड्राइवर चलाते हुए मदद मांग रहा होता है। तभी सुहो बाहर देखती है, वो लड़की हंसते हुए उसे देख रही होती है। सुहो ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है, वो लड़की तो एक भूत है। ली बोलता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो एक नॉर्मल इंसान कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता है। सो वो अपने मन में बोलती है, इसे कैसे पता चल गया कि वो भूत है? ये ली असल में है कौन? तभी आधे घंटे के बाद वो लोग होटल में पहुंच जाते हैं। सो वो बोलती है, हे ली, अंदर चले जाओ, मैं पार करके आती हूँ। जैसे ही ली अंदर जा रहा होता है, एक आदमी उसे रोक देता है, बोलता है, हे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? ली बोलता है, मैं यहाँ पर रूम लेने आया हूँ। गार्ड बोलता है, तुम्हारे जैसे एक गरीब इंसान यहाँ पर रहना चाहता है, क्या तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है क्या? ली बोलता है, नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया हूँ। गार्ड बोलता है, अगर तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है, बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? गार्ड बोलता है, डायरेक्टर, ये लड़का यहाँ पर रहना चाहता है। डायरेक्टर बोलता है, ये लड़का तो बहुत ही गरीब है, क्या ये यहाँ पर भीख मांगने आया है क्या? ली बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो क्या? डायरेक्टर बोलता है, मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। ली बोलता है, इंग तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत ही बड़ी बात कर रही थी, लेकिन वो असल में एक मैनेजर निकला। वैन बोलता है, सही में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम एक गांव के लड़के हो, तुम्हें पता है ये कौन सा जगह है? यहाँ पर सुझाव के सभी अमीर लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे लोग को एक लो ग्रेड के होटल में जाना चाहिए, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ली बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त से पूछ लेना। तभी वहाँ पर वो आ जाती है, बोलती है, ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैन बोलता है, ये बोल रहा है कि ये होटल में रहना चाहता है, यहाँ तक कि ये भी बोल रहा है कि इसे यहाँ पर इसका दोस्त लेकर आया है। सही में ये बहुत ही मजाक करता है। वो गुस्से से बोलती है, ली तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम आज मुझे कितना शर्मिंदा करोगे, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ली बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे यहाँ पर मेरा दोस्त लेकर आई है, वो जल्दी गाड़ी पार करके यहाँ पर आएगी। वो बोलती है, दोस्त? ली मैं सही में तुम्हें पहचान नहीं पाई, मैं कैसे भूल गई थी कि तुम मेरा पीछा करते रहते हो, तुम मुझे देखने के लिए यहाँ तक आ गए, तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रहा है क्या? ली सही में तुम बहुत ही बेशरम लड़के हो। ली बोलता है, मैं बेशरम हूँ? तो ये बताओ तुम्हारा और कून के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है? वो बोलती है, मैं और कून कभी कपल नहीं बने हैं, तुम ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हो? ली बोलता है, मुझे तुम्हारा बेकार बातें सुनना नहीं है, आज मैं किसी भी हालत में यही जगह में रहने वाला हूँ। वो बोलती है, ओ ऐसा बात है, चलो देखती हूँ कि तुम यहाँ पर रहने के लिए लायक हो कि नहीं। तभी वहाँ पर सो आ जाती है, बोलती है, बेशक ये यहाँ पर रहने के लिए काबिल है। गार्ड वैन सो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस सो आप यहाँ पर क्या कर रही हो? सो बोलती है, क्या मैं यहाँ पर आ नहीं सकती हूँ क्या? ली मेरा इंपॉर्टेंट गेस्ट है और तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम इन्हें शर्मिंदा कर रहे हो, जल्दी से अपने घुटने के बल बैठ जाओ, अपने आप को मारते रहो जब तक मास्टर ली तुम्हें रोकने को ना बोले। वो लोग बोलते हैं, ठीक है मिसेस वो, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका इम्पोर्टेंट गेस्ट है। फिर वो लोग अपने आप को मारने लगते हैं। वो धीरे से इंग को बोलती है, ये लड़की है कौन? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इससे इतना डर क्यों रहा है? इंग बोलती है, ये मिसेस वो है, पिछले साल एक गार्ड ने इसके गेस्ट के ऊपर हाथ उठा दिया था और वो उसे इतना मारी कि उसका हाथ और पाँव टूट गया है और वो लड़का भी एक लंगड़ा बन गया है। वो अपने मन में बोलती है, ली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस लड़की का बॉयफ्रेंड बन गए हो, सही में तुम बेशरम हो। सो वो बोलती है, ली चलो चलते हैं। फिर वो जाते हुए वो को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये लड़की सही में बहुत ही अंधी है, ली तो सही में बहुत ही काबिल है, ये इसके साथ सही में ब्रेकअप कैसे कर सकती है? वो अपने मन में बोलती है, ली तुम थोड़ा और इंतजार कर लो, जब इसका मन भर जाएगा वो तुम्हें उठाकर फेंक देगी, फिर मैं तुम्हारा रोता हुआ शक्ल देखूंगी। फिर कुछ देर में ली अपने कमरे में पहुंच जाता है। तभी सुहो बोलती है, हे मास्टर ली, मैं आपके अकाउंट में पैसा भेज दी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। ली बोलता है, तुम्हारा अभी पोटेंशियल बहुत ही कम है, तुम मेरे डिसेबल बनने के काबिल नहीं हो। सो अपना कपड़ा उतारते हुए बोलते हैं, मास्टर ली अगर आप मुझे अपना डिसेबल बना लोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने मन में बोलते हैं, मैं बहुत सालों से कल्टीवेशन ही करना चाहती हूँ और मैं किसी भी हालत में ये मौके को जाने नहीं दे सकती हूँ, यहाँ तक कि मुझे अपने आप को सैक्रिफाइस भी करना पड़े। लिए अपने मन में बोलते हैं, ये लड़की सही में बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो गैलेक्सियों के लड़की के सामने कुछ भी नहीं है, तो अपना वर्जिनी लूज करने के लिए ये सही नहीं है। फिर वो बोलता है, हे अपना कपड़ा पहन लो, मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाता हूँ। सो वो बोलती है, आपका शुक्रिया मास्टर। ली बोलता है, तुम मुझे आगे चल के मास्टर बोल सकती हो, लेकिन याद रखना
कि हम लोग ज्वाइन क्लैन से हैं। हालांकि तुम पूरी तरीके से अभी डिसेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने क्लाइंट का डिसेबल की तरह देखूंगा। सो वो बोलती है मास्टर तो हमारा क्लाइंट कहाँ पर है? लियो बोलता है वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर है। जब तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगी तो मैं तुम्हें उस जगह में ले जाऊंगा। सो वो बोलती है आप बोलते हुए बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहे हैं। लियो बोलता है क्योंकि वो जगह में एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर हमें ज्वाइन क्लाइंट को दिखाया जाता है जब लियो वहाँ पर रहता था। लियो बोलता है हे जी तुम्हारा कल्टीवेशन बेस तो पहले ही बहुत ही ताकतवर है, तो तुम अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हो? जियो बोलती है मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना है, जिससे मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक बनूं। लियो अपने मन में बोलता है जियो मुझे नहीं पता कि तुम ठीक हो कि नहीं, या फिर मुझे पागलों की तरह यूनिवर्स में खोज रही होगी। जियो तुम मेरा इंतजार करो, मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाऊंगा। तो वो ली को उदास रहकर बोलती है मास्टर। ली बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो। सो वो बोलती है ठीक है मास्टर मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ली वो नेकलेस को निकाल कर तोड़ देता है और बोलता है ये डिवाइन स्टोन सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये सही में बहुत ही बेकार हो गया है। मेरे अंदर जितना भी की बचा हुआ है वो काफी नहीं है इसे एक्टिवेट करने के लिए। अभी के लिए रहने देते हैं, मुझे अभी कल्टीवेशन का जगह खोजना होगा जिससे मैं ग्रेट रिम स्टेज में पहुंच जाऊंगा। फिर मैं इसे एक्टिवेट कर लूंगा। फिर वो रूम के बाहर ठंडा हवा लेने के लिए जा रहा होता है। वो दोनों अपने आप को मार रहे होते हैं। तभी वैन बोलता है मास्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। फिर वो उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ली। ली उसके मुंह में एक जोर से लात मारता है और बोलता है निकल जाओ यहाँ से। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है पिछले जन्म में ये खून का बहुत ही बढ़िया कुत्ता था और इसकी वजह से मुझे बहुत ही कुछ सहना पड़ा था। आज मेरे हाथों में ये पड़ा है, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। तभी वो होटल के बाहर जाने लगता है। उसी समय एक गाड़ी स्पीड में जा रहा होता है। ली चिल्ला के बोलता है तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है क्या? तभी वो गाड़ी के विंडो में देखता है एक लड़की उसे मदद मांग रही होती है। फिर कुछ देर में वो गाड़ी जंगल में पहुंच जाता है। सॉन्ग बोलता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक रात के लिए मजे करूंगा और इसके बदले मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर दूंगा। यंग बोलती है सॉन्ग तुम सही में बेशरम हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे वाइन में ड्रग मिलाया है, मुझे जाने दो नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। सॉन्ग बोलता है तुम्हारे पास तो फोन ही नहीं है तो तुम पुलिस को फोन कैसे करोगी? तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, इससे मुझे और भी मजा आएगा। यंग बोलती है सॉन्ग सही में तुम बहुत ही बड़े टर्की हो। सॉन्ग बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा ना, बहुत सारे कंट्री मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तुम्हें तो इसके लिए कुछ देना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करूंगा। तभी ली गाड़ी पर आकर नॉक करने लगता है। सॉन्ग दरवाजा खोल के बोलता है क्या हुआ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बिजी हूँ? ली बोलता है जल्दी से बाहर आ जाओ। सॉन्ग बैट लेकर बाहर आ जाता है। बोलता है क्या तुम्हें मंडा है क्या? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा।